ये दिन हदीस तुमसे बात करने का दिन है। किस बारे में बात करने का दिन है? अखबार। अब तुम्हारी खबरें मैं पढ़कर सुनाऊंगी। तुम तो बड़े खबरें पढ़ते थे और सुनते थे ना दुनिया में। अब तुम्हारी खबर मैं सुनाऊंगी। बी अन्ना रब्बका औहालहा, ये तुम्हारे रब के हुक्म से हो रहा है। औहालहा, ये तुम्हारे हालात तुम्हारे रब ने कहा मुझे बताने के लिए। कौन से हालात? क्या कर रहे थे तुम? रब का लफ्ज आया, तुम्हारे पालने वाले ने। तो तुमको जब पाले अल्लाह ताला, ये तो तुम्हारी आवाज निकली, मैं एक एक चीज वापस लाऊंगा बोले अल्लाह ताला। जब तक क़यामत नहीं आ गई, तुम्हारे हर अमल को, तुम्हारी हर चीज को पाल के रख रहे हैं अल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मैं सिमाक हुसैन सिद्दीकी आज यानी 23 फरवरी बरोज़ इतवार सन 2020 यानी 23 फरवरी 2020 संडे को IREF के दफ्तर पर मुनक़िद होने वाले अल्लाह के 99 नाम पर जनाब इमरान के हफ्तावारी उर्दू बयानात में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और शुरुआत में ही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सब मर्द और ख़वातीन के यहाँ अल्लाह के लिए जमा होने को अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। इंशाअल्लाह मैं आज के इस बयान का नाज़िम जलसा रहूँगा। अब मैं IREF के शागिर्द क़ारी अब्दुर्रहमान को कुरान पाक की तिलावत और मफ़हूम पढ़ने के लिए दावत देता हूँ। क़ारी अब्दुर्रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़ियामन मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुल अग़ैरुल्लाहि अब्ग़ी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै' वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जि'ुकुम फयुनब्बि'ुकुम बिमा कुंतुम
بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 की आयत नंबर 1 की तिलावत की और फिर सूरह अनआम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 166 से लेकर 168 की तिलावत की और फिर सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत की। आप तमाम के सामने उर्दू में मफ़हूम सुनाऊंगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सज़ावार है जो सारे जहानों का पालने वाला है। जो नेक काम करेंगे उनको 10 गुना सवाब मिलेगा और जो बुरे काम करेगा तो उसको उसके बराबर की सज़ा मिलेगी और उन पर जुल्म ना होगा। आप कह दे कि मेरे रब ने मुझको एक ही सीधा रास्ता बताया है कि वो एक दीन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है जिसमें कोई कच्ची नहीं है और वो मुशरिकीन में से न थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि बिलाशुबा मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना ये सब के सब अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं है और उसी का मुझको हुक्म हुआ है और मैं मानने वालों में से सबसे पहला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को रब बनाने के लिए तलाश करूँ, हालांकि वो हर चीज़ का मालिक है और जो कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है और कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना है, फिर वो तुमको सब बता देंगे जिस जिस चीज़ पर तुम इख्तलाफ करते थे और उसी ने तो तुमको दुनिया में अपना खलीफा बनाया और एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत दी ताकि तुम आज़माएं उसमें से जो तुमको अता की है। यकीनन तुम्हारा रब जल्द सज़ा देने वाला है, बिलाशुबा वो बड़ा ही बख्शने वाला और रहम करने वाला भी है। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की है और तारीक रात की बुराई से जब वो खूब छा जाए और कुंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे। कहो कि मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद बरहक की, दिल में वसवसा डालने वाले शैतान के शर से जो खुदा का नाम, जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है
जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसान में से। इसी के साथ मैं अपना मफ़हूम ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि मैं जनाब इमरान बानी और सदर IREF को दावत खिताब दूँ, मैं आप तमाम को IREF का और जनाब इमरान का तारुफ देना चाहता हूँ। IREF इस्लामिक रिसर्च एजुकेशनल फाउंडेशन फरवरी सन 1998 में हुकूमत हिंद से रजिस्टर किया गया एक दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद गैर मुसलमानों में इस्लाम की दावत पेश करना और गुमराह मुसलमानों को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तालीम देना है। माशाअल्लाह 22 साल से IREF पर हफ्तावारी प्रोग्राम्स हर इतवार को होते हैं, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम हजरात को शिरकत की दावत दी जाती है। अक्सर ये प्रोग्राम्स इंग्लिश में होते हैं, लेकिन उर्दू बयानात को भी कभी कभार इनमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि आज किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2005 अक्टूबर से हफ्ते के दिन सिर्फ ख़वातीन के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें मोहतरमा अब्दुल मतीन और मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा के तकारीर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़ौक़तन IREF पर उर्दू या इंग्लिश में अवामी तातीलात के दौरान वर्कशॉप का इनेकाद होता है, जिसमें एक दिन या एक दिन से ज़्यादा के क्लासेस मुनक़िद किए जाते हैं और अवामुन्नास को अहम उन्वानात पर तालीम दी जाती है। सुभान अल्लाह। जनाब इमरान जो कि मेरे वालिद हैं, वो IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन के बानी और सदर है। शेख अहमद दीदात रहीमहुल्लाह से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम की दावत का काम अंजाम दिया और आज तक उन्होंने बेशुमार इंडिया में और इंडिया के बाहर तकरीबन 15 ममालिक में प्रोग्राम्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग यूट्यूब पर IREF वीडियोस, जो कि IREF का अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर IREF POSTS को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह 9989031373 पर आप अपना नाम भेजें तो ये IREF का व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आपको हम लोग ऐड करेंगे ताकि आपको IREF के अपडेट्स मिलते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के 99 नाम पर उर्दू में बयानात के सिलसिले में इसी तरह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि अल्लाह के 99 नाम पर जनाब इमरान के बयानात मुकम्मल नहीं हो जाते। सुभान अल्लाह। इंग्लिश में भी ब्रदर इमरान ने 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की इंग्लिश टॉक की सीरीज़ मुकम्मल की थी और youtube.com/IREF वीडियोस पर आप 40 से ज़्यादा नाम पर जो बयान अभी तक अपलोड किए गए हैं वो देख सकते हैं। इंशाअल्लाह बिल्कुल उसी तरह अब ये सीरीज़ उर्दू में शुरू की गई है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको भी तकमील करने में अपनी ख़ास मदद फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। आप सब मर्द और ख़वातीन याद रखें कि इससे बेहतर कायनात में कोई और इल्म है ही नहीं कि हम अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करें और अल्लाह को अल्लाह के नाम और सिफ़ात के ज़रिए पहचानें। लिहाजा मेरी आप तमाम मर्द और ख़वातीन से गुजारिश है कि आप लोग अपने ख़ानदान के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को हर इतवार शाम 4 बजे इस प्रोग्राम में अपने साथ लाए और सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बल्कि आज की हालात में फ़र्ज़ है कि आप अपने साथ गैर मुस्लिम दोस्त को लाए ताकि उनको उनके सच्चे माबूद का तारुफ आपके ज़रिए मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो अल्लाह के 99 नाम पर अपना बयान शुरू करे, जो कि सेशन नंबर 3 है और जो पिछले सेशन को दूसरा हिस्सा है और जिसका उन्वान है अल्लाह और रब, अल्लाह अकेले पालने वाला। जनाब इमरान।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज की जो हमारी तीसरी नशिस्त है अल्लाह के 99 नाम पर, और जो पिछली नशिस्त का दूसरा हिस्सा है, यानी हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत ही अजीम सिफत अर-रब पिछली नशिस्त में लिया था, और उसी का ये सिलसिला है, ये कंटिन्यूएशन है उसी का इंशाअल्लाह। इस बयान को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम की पिछले बयान के बारे में मुख्तसर सी याद दहानी या रिकैप जिसे हम कहते हैं। अर-रब मैंने बताया था कि ये अरबी ज़ुबान में रा बा बा ये 3 हुरूफ से रब बना है, और किसी भी ज़ात को रब का टाइटल अरब अपने ज़माने में इस माना में दिया करते थे, ये समझ कर दिया करते थे कि ये हमारा पालनहार है, ये है जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं, या इसकी मदद से हमारा गुजारा होता है, जिसे अपना मालिक तसव्वुर करते थे, अपना मास्टर, अपना ओनर तसव्वुर करते थे। ये महसूस करते थे कि हम इसकी मिल्कियत हैं, और इस माने में ये लोग घर जो मर्द चलाता था उसे रब्बुद्दयार कहते थे। इसी तरीके से जो औरत घर चलाती थी उसको रब्बतुल बैत कहते थे। और आम तौर पर ये लोग बादशाह को या किसी बहुत बड़े पैसे वाले को रब कहा करते थे। लेकिन मैंने पिछली बार आप लोगों को जैसे बताया कि जिस तरह इलाह के पहले अल लगाने से अल्लाह बन जाता है, और वो अल आते ही मखसूस हो जाता है अरबी ज़ुबान में उसके लिए जिसके साथ आप अल लगा रहे हैं, इसी तरह रब हो सकता है किसी को भी ये लोग पुकार लें, लेकिन अर-रब ये सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी नहीं हो सकते। और अर-रब के लिए अरबी ज़ुबान में रब से पहले अलीफ और लाम लगाया जाता है, अल, लेकिन पढ़ते वक्त लाम साकिन हो जाता है और रा पे तजदीद आकर अर-रब पढ़ा जाता है। फिर मैंने बताया था कि किसी भी ज़ाते मुबारक के लिए अर-रब होने के लिए अगर कोई दावा कर रहा है झूठा कि मैं अर-रब हूं, तो उसको अर-रब होने के लिए उसके अंदर 3 खूबियां एक ही वक्त में जमा होना पड़ता है। उसकी सबसे पहली खूबी यह है कि वो खालिक हो किसी ऐसी चीज का जो पहले से कभी थी ही नहीं, और फिर जिसका वो खालिक बना, यानी कोई चीज थी ही नहीं उससे कुछ बनाया, कुछ भी नहीं है से कुछ बनना, और जो बना उसके लिए तकदीर तय करना, उसका वक्त मुकर्रर करना कि कितने दिन तक उसको तुम जिंदा रखने वाले हो, पालने वाले हो, और उसकी वो तकदीर के हिसाब से जो फितरत पर तुमने उसको पैदा किया उसके लिए जो जो सामान की जरूरत है वो पूरी फिर उसको मुहैया करके देना, जब जाकर वो उस मखलूक का अर-रब बन सकता है। अब अगर ये बात अल्लाह के लिए ली जाए तो जिस तरह मैंने पिछले नशिस्त में बताया था कि सूरह जासिया कुरान मजीद का 45 नंबर वाला सूरा है, 45th सूरा है कुरान का, सूरा नंबर 45 आयत नंबर 13 आयत नंबर 13 में अल्लाह ने फरमाया, कायनात में मैंने जो कुछ पैदा किया मैंने इंसानों के इस्तेमाल के लिए पैदा किया, उनके कब्जे में उसको दे दिया है, यानी तुम मेरी कायनात की जो चाहे चीज का इस्तेमाल कर लो, ये तुम्हारी जिंदगी के गुजारे के लिए पैदा की गई है। गोया अगर अब आप दूसरे माने में देखें, अल्लाह ने हमको पैदा किया
और हमारी तकदीर को पूरा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी उनको पैदा किया, फिर वो जिन चीजों को पैदा किया उनके गुजर बसर के लिए उनको जिन चीजों की जरूरत थी उसके लिए फिर कुछ पैदा किया, फिर वो जो उसको पैदा किया उनके गुजर बसर के लिए जिससे आपका मेरा गुजर बसर है, फिर उसके लिए कुछ पैदा किया, फिर उसके लिए फिर और कुछ पैदा किया, और फिर इन सबको पालते चले आता है अल्लाह ताला। अब ये कोई कर ही नहीं सकते सिवाय अल्लाह ताला के, किसी के इख्तियार में ही नहीं है। आप कायनात में जितने बातिल माबूद हैं इनको उठाकर देखेंगे तो ये खुद को नहीं पाल ले सकते, ये कायनात को कहां से पालेंगे। और कायनात कोई छोटी चीज नहीं है, इतनी बड़ी कायनात कि पुराने जमाने में तो खैर लोगों का तस्वुर सिर्फ इतना ही था होगा, ये जमीन, ये आसमान पर के तारे, ये सूरज, बस यही इनकी कायनात थी। जब तक कि फिर इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की किया और कई चीज़ें दरियाफ्त करने लगा, कई चीज़ें मालूमात करने लगा, और उसके बाद उसको समझ में आया कि नहीं इन सितारों के आगे जहां और भी हैं, तो अब उसने और एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो फिर मैंने जिस तरह पिछली बार आप लोगों के सामने जिक्र किया कि अब इनको पता चला कि भाई जिस जगह पर तुम रहते हो ये ज़मीन में, और जो ये सीना तनाकर चलते हो कि हम इंसान बड़े ही अक्लमंद, यहाँ तक के इतने बेहुदे और बेवकूफ़ हो कि हमारे जैसे नापाक गुनहगार, कमज़ोर, नातवान एक इंसान को अपना माबूद भी बना लेते हो, उसकी इबादत भी करना शुरू कर देते हो कि यह है हमारा भगवान, यह है हमारा पालनहार, यह है हमारा परवरदिगार, यह है हमारा रब बोलकर। तो अल्लाह ताला ने जब कायनात दिखाई तो इनकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, ये चौंक गए अल्लाह की कायनात को देखकर। फिर जो देखा, ये देखने के बाद बोल रहे हैं कि जितना हमको दिख गया ये पूरी कायनात का 5% भी नहीं है, 95% तो मालूम ही नहीं है कि क्या है, और जो 5% देखने का ये लोग दावा कर रहे हैं, मैं तो उसको भी झूठा बोलता हूं। क्यों झूठा बोलता हूं? आसान है समझने के लिए। 5% का मतलब क्या होता? 5%, 5%, सेंट मतलब 100 में से 5, तो 5% बोलने के लिए 100 कितना है पहले मालूम होना पड़ता, तो ये 5% है बोल सकते हैं उसका। जब इनको कुछ मालूम ही नहीं है तो अंदाजे पे तीर लगा के 5% बोल दिया उसको। अब हो सकता है जब बहुत कुछ मालूम होगा तो बोलेंगे नहीं 0.00005% भी नहीं मालूम है हमारी कायनात का, हमारे को बोल के। तो अब इनके ये अंदाजे हैं, अल्लाह जाने कि अल्लाह की कायनात असल कितनी बड़ी है। थोड़ी देर के लिए इनके ये अंदाजे को ले भी लें तो इनका खुद अंदाजा इतना चौंका देता है हम सबको माशाअल्लाह से, कि इनका ये मानना है कि ये जो 5% जो इन लोगों ने देख ली है, ये 5% कायनात का इनका जिक्र ये है कि ये जो जमीन पर से आसमान के आप तारे देखते हैं, ये जो हमारा आसमान है इस पर जो तारे दिखते हैं, ये कितने तारे हैं? इनके हिसाब से लगभग 200 बिलियन तारे हैं। वो गिनती को समझने के लिए 1 बिलियन 1000 मिलियन का होता, 1 मिलियन 10 लाख का होता, 10 लाख का 1 मिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन, ऐसे 200 बिलियन तारे दिखे इनको। ये 200 बिलियन तारे वाला आसमान, हमारा ये जो सूरज, इसके अतराफ के सैयारे, ये चांद, ये सूरज, ये सैयारों की तरह 8 सैयारे 9 सैयारे जो हमारे हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जितने भी ऐसे सैयारे हैं, ऐसे इनका मानना है कि और लाखों ऐसे सूरज और सैयारे हैं हमारी इस गैलेक्सी में मौजूद है। ये लोग उसको गैलेक्सी बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या रखा इन्होंने? मिल्की वे रखा। तो मिल्की वे गैलेक्सी एक मानो में एक मुल्क है, समझो आप। इस मुल्क के कई स्टेट्स है, वो स्टेट मतलब एक सूरज, उसके सैयारों को एक स्टेट बोल रहे हैं लोग। जिस तरह हमारा एक सूरज और सैयारे हैं, ऐसे कई स्टेट्स, लाखों के ऐसे स्टेट्स हैं इनके, वो पूरे मिला लिए तो एक मिल्की वे। तो एक मिल्की वे में 200 बिलियन सितारे, लाखों सूरज, लाखों और करोड़ों ऐसे सैयारे, ये पूरे एक मिल्की वे। फिर बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग देखें ऐसा मिल्की वे जो हमारा है, ऐसे 200 बिलियन और मिल्की वे है बोल रहे हैं, और वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो लगा एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो अब कितनी जगह है कायनात में ये भी नहीं मालूम इनको, कितनी दूर तक फैलेंगे ये भी नहीं मालूम, वो सबसे दूर कितनी दूर है वो भी नहीं मालूम। अंदाजों पर सिर्फ इनकी बातें हैं। ये पूरी चीजों को मिलाकर ये लोग कायनात बोल लेते, लेकिन अल्लाह ताला जब कायनात बोल रहे हैं तो सिवाय अल्लाह के नहीं जानता कि क्या क्या अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं मैंने जो कुछ पैदा किया वो इंसान तेरे लिए पैदा करा, तेरे इस्तेमाल के लिए पैदा किया, तेरी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए। तेरी जिंदगी यहां पे जो मुकद्दर मैंने की है
उसको पूरा करने के लिए मैंने कायनात की हर चीज को पैदा किया है बोले अल्लाह ताला, और जो कुछ मैं पैदा किया उनको मैं अकेले पालता हूं बोले, उनको कोई और नहीं पाल सकता बोले। अब आप अगर गौर करेंगे तो पिछली बार जिस तरह मैं बताया कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा अल्लाह का उसकी निशानियों पर गौर करे और महसूस करे कि क्या यह मुमकिन है कि अल्लाह के सिवा जिसको ये लोग माबूद बोलते हैं, इनमें का कोई बातिल माबूद इतनी अजीम चीज कायनात की उसको पाले, उसको पोसे, मुमकिन ही नहीं है। एक बनी इसराइल की रिवायत में बड़ा मशहूर एक वाकया पेश किया जाता है अक्सर वाकयात में, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह ताला से फरमाइश की कि अल्लाह ताला मुझे मौका दीजिए कि मैं एक मरतबा आपके ये समंदर के मछलियों को कुछ खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अय मूसा, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। एक किनारा था, उस किनारे पे जो भी मछलियां हैं उनको मैं खिलाना चाह रहा हूँ, या अल्लाह मुझे मौका दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा कि अय मूसा, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते हैं मूसा। लेकिन हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर अपनी जिद अल्लाह ताला से इस मोहब्बत से पेश करते कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की जिद मान लिया करते थे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुमको मौका देते हैं। अल्लाह ने उनके हवाले मछलियों के लिए जो ग़िज़ा है उसका एक हिस्सा उनके हवाले मुहैया किया और कहा कि ए मूसा, ठीक है ये खिला दो। अब जैसा ही मूसा अलैहिस्सलाम वो खिलाना शुरू किए, इतनी तेजी से मछलियां ऊपर आने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम के इख्तियार के बाहर ही निकल गया कि हर मछली को वो खिलाते जाएं। वो छोड़ दिए, बोले ए अल्लाह, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि सोने के बजाय जाग कर मैं सारी रात इन मच्छियों के लिए इनकी जो ग़िज़ा आपने मुहैया की है अपनी इस्तिताअत में उनको देते रहूं। अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, तुम थक जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं थकूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, एक बर्तन ले लो और उसमें रखो, हम उसमें बरकत दे देते हैं कि उसमें से वो ग़िज़ा निकलती चली जाए। कुछ देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को ऊँघ आ गई, थोड़ी देर के अंदर थक गए। अल्लाह ने कहा है मूसा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर आप दूसरे माने में अगर देख लें, कायनात को अल्लाह जो चला रहे हैं, अल्लाह ताला आयतल कुर्सी में जब तारुफ दिया अपना सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तुम्हारा अल्लाह तो ऐसी हयात वाला है, ऐसा कायम है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, उसकी तरह कोई कायम है ना कोई ऐसी हयात वाला है, हमेशा की हयात वाला। और फिर ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ऐसा रब है तुम्हारा, ऐसा अल्लाह है जिसको ना ऊँघ आती है ना ही नींद आती है। और जब आयतल कुर्सी का इख्तिताम आता है, वो आयत का सूरह बकरा की आयत नंबर 255 का, तो अल्लाह ने क्या कहा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, किस चीज के बारे में कहा, उसके पहले कहा वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, मेरी जो कुर्सी है, ये जो कायनात है इसके ऊपर फैली हुई है बोले अल्लाह ताला। तो कौन सी कायनात पर फैली हुई है अल्लाह की कुर्सी? अब जो मैं बताया वो बिलियंस और बिलियंस और बिलियंस जो इनको मालूम ही नहीं है, उसके ऊपर मेरी कुर्सी फैली हुई है बोले। और आप अगर वो आयतल कुर्सी की तफसीर देखेंगे, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर कहा कि अगर तुम लोग अपनी आखिरी उंगली में अंगूठी पहने हुए हो, ये अंगूठी उस उंगली से निकाल लो बोले, और रेगिस्तान के बीच में जाकर खड़े हो जाओ बोले, जहां देखो सिर्फ रेगिस्तान नजर आए तुम्हें, सीधी जानिब हर तरफ रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में उस अंगूठी को नीचे छोड़ दो बोले। वो अंगूठी उतने बड़े रेगिस्तान के सामने कितनी बड़ी है, पूछे क्या हैसियत, क्या औकात है वो अंगूठी की साइज की, अब इतने बड़े रेगिस्तान के सामने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पूरी कायनात अल्लाह की कुर्सी के सामने वो अंगूठी की तरह है। कुर्सी इतनी बड़ी है अल्लाह ताला की। और ताज्जुब और बड़ी बात क्या है उसमें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कुर्सी पर सिर्फ अल्लाह का पांव है बोले। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे अपने असर से हमको बताए कि अल्लाह का जो अर्श है, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह तौहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 5 में किया और कहा कि अर्रहमान ने अपने आप को अर्श पर इस्तावा किया, यानी अल्लाह अर्श के ऊपर है। किस तरह है? अपनी शान के मुताबिक है अल्लाह ताला अर्श के ऊपर, अल्लाह अर्श के ऊपर है। और पिछली बार मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज हमको जो इल्म में जो इजाफा किया और फरमाया कि जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की
उसमें सबसे ऊंचाई पर जो चीज पैदा की वो अल्लाह का अर्श है। बोले अर्श के ऊपर कोई चीज और उसकी मखलूक में नहीं है। हर चीज अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक है। ये भी नहीं भूलना कभी, ये कभी ये बात नहीं भूलना। याद है पिछली बार मैं रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब बता रहा था तो उसमें क्या बताया था? आलमीन का माना तफसीर में क्या बताया गया? शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह रब है। आलमीन अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलमीन है। और आलमीन का मतलब ही ये हो गया कि जो कुछ अल्लाह के अलावा है वो अल्लाह ने पैदा की सो चीज है। तो अर्श अल्लाह के अलावा है, अर्श अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने अर्श को पैदा किया। तो जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की उसमें सबसे ऊंचाई पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का अर्श है। इसके ऊपर अल्लाह ताला है, अपनी शान के मुताबिक है अल्लाह ताला उसके ऊपर। ये जो अर्श है उसके नीचे कुर्सी है अल्लाह ताला की। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हदीस सुनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने कि कितनी बड़ी कुर्सी है, पूरे खुले रेगिस्तान में अंगूठी डाल दो तो पूरी कायनात कुर्सी के सामने उतनी है, इतनी बड़ी कुर्सी, और उस पर सिर्फ अल्लाह का पांव है। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अर्श के मुकाबले में वो कुर्सी अंगूठी की तरह है। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात मुबारक है माशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला की शान और शौकत है, ऐसा रब कौन हो सकता? और फिर सबको पाल रहे हैं अल्लाह ताला। पिछली बार वक्त की तंगी की वजह से मैं कुछ मिसालें देने की और कोशिश कर रहा था लेकिन वक्त तंग था। उन मिसालों को लेते हुए आगे बढ़ता हूं। मैंने एक मिसाल में आप लोगों से पूछा था कि जो लम्हा आप लोग आज भी अंदर आए हैं ये लम्हा क़यामत तक आप वापस ला सकते? नहीं ला सकते। ये मुंडी हिलाई आपने, ये हिलाने को वापस ला सकते? नहीं ला सकते। पलक मारा आपने, ये पलक मारना वापस ला सकते? नहीं ला सकते। हर ये लम्हा एक आलम है आपका खुद का, उस आलम को पाल रहा हूं बोले अल्लाह ताला। उस आलम को पालने का मतलब ये मैं पलक मारा तो ये मेरे पलक मारने के इस आला, आप यूं समझ लीजिए ये मेरी पूरी मखलूक, मेरा ये जिस्म है, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैं असेंबल्ड पार्ट्स हूं। अल्लाह ताला कुरान में नहीं फरमाए सूरह बनी इसराइल में इसका दिल, इसकी आंखें, इसके जिस्म के हिस्से गवाही देंगे। बोले बंदा पूछेगा कि तू तो मेरा हाथ है गवाही, तो अल्लाह फरमाएंगे जिस रब ने तुझे जबान दी थी वही रब ने तेरे हाथ को जबान दे दी है। बोलेंगे पांव को जबान दे देंगे, आंख गवाही दे रहा, दिल, यानी ये पूरे डिफरेंट पार्ट्स है जो असेंबल करके मुझे बनाया गया। और हर पार्ट गोया खुद एक मखलूक है। समझने के लिए हमारी ये पलक खुद एक मखलूक है। आप मारे तो वो पलक को पाल रहे हैं अल्लाह ताला। वो पलक का गिरना, वो पलक का उठना, ये दो आलम हो गए। ये गिरी, ये उठी, ये दो आलम हो गए। अच्छा उतना ही उठ रही जितना रेगुलर उठना है, जरा ऊपर नहीं जा रही, जरा नीचे नहीं गिर रही। वो जो मेजरमेंट है वो एक आलम है उसका पूरा। आप कायनात में क्या क्या चीजें लेके देखेंगे, अब पागल हो जाते हैं अगर हम गौर करने बैठ गए तो खाली। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं एक एक चीज को मैं अकेला पालता हूं। ये क्यों बता रहा हूं मालूम? अब आप बताइए ऐसे रब के मुकाबले में जब बातिल माबूद को लाए तो इनकी औकात और कोई हैसियत है कि इस आलम को पाल सके? कोई हो भी सकता अल्लाह ताला के सिवाय? हो ही नहीं सकते। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हर चीज करते हैं। अच्छा फिर इसमें मैं एक और चीज बताता हूं आप लोगों को। इंसान का जो आलम है इसी के अंदर, मैं तो अपने हर लम्हे का आलम बताया, मेरा जो कल का आलम है वो आज नहीं है। मेरे बचपन का आलम अब है। ज़ईफ आदमी की ज़ईफी का आलम आपके पास है। जो ज़ईफ आदमी है उसको अब बचपन का आलम मिलता वापस। वो आलम अलग, वो आलम अलग और वो आलम अलग। हर आलम अलग अलग है अल्लाह ताला जो पाल रहे हैं आपके साथ में। क्या इंसान का आलम और शेर का आलम एक जैसा है? हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान के आलम में मर्द का आलम औरत की तरह नहीं है, औरत का आलम मर्द की तरह नहीं है। एक कुंवारी लड़की का आलम शादीशुदा औरत की तरह नहीं है। शादीशुदा औरत के आम आलम में वो अलग, जब जच्चा बन गई, प्रेग्नेंट हो गई तो अलग। हर गुजरता हुआ लम्हा प्रेगनेंसी के बाद का एक नया आलम।
और अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? मैं अकेला इन तमाम आलमीन का रब हूं। बोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अकेला रब हूं, किसी की औकात नहीं है इनको पालने की। फिर बंदे से पूछ रहे, मेरे बंदे तेरे को अंदाजा भी है मैं कितने आलमों को पाल रहा हूं? अचानक तू मेरी नाशुक्री पर उतर जाता, अचानक तू सोचता कि मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करूंगा, जबकि मैं बोल रहा हूं सूरह बकरा आयत नंबर 186, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, मेरे नबी इनसे कहो जब ये पुकारते हैं मैं इनकी दुआ पर जवाब देता हूं। मुसलमान को जवाब देता हूं नहीं बोले अल्लाह ताला, बंदों को बोले मेरे बंदों से बोलिए मेरे नबी ये आपसे सवाल करें। कुरान की आयत ऐसी है, सूरह बकरा आयत नंबर 186, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल कर रहे हैं, मेरे नबी मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं मेरे बंदे, उनसे बोलिए जब वो मुझे पुकारते हैं मैं उनकी पुकार का जवाब देता हूं। अच्छा, इसमें एक प्यारी हदीस सुनाता हूं। पालना है, आप जो जवाब दे दिए, हम तो कई जिंदगी के चीजों पे गौर भी नहीं करते, लेकिन अब साइंस कई चीजें हमको बताते जा रही। साइंस का बताना यह है कि हम जो जमीन पे टिके हुए हैं, इस तरह स्पेस के अंदर इंसान को कोई ग्रेविटी नहीं होने से उछल जाता, कूद जाता होने, लेकिन आप ग्रेविटी की वजह से जमे हुए हैं। अभी लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट यह बता रहा कि जितने करोड़हा लोग हमसे पहले पैदा हुए थे, उनकी आवाज जमीन पे कहीं ना कहीं है और किसी ना किसी दिन हम उसको वापस एक्सट्रैक्ट करेंगे। जमीन पर ही ये बोल रहा हूं। कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत तो आप लोगों को और मुझे भी थोड़ी नॉलेज है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता, जिसको आप क्या बोलते हैं? चिप। कौन सी चिप बोलते हैं उसको? सिलिकॉन चिप बोलते हैं। सिलिकॉन के माने क्या है? मिट्टी। सिलिकॉन मिट्टी को बोलते हैं ना। पूरी कंप्यूटर की जान क्या है? वही चिप है ना, हर चीज वही है। इनका मानना यह है कि जो भी तुम बोले किसी ना किसी जगह पे जाके चिपकी भी है, एंड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। यहां से बाहर गई नहीं वो चीज, जो तुम बोले यही है। सूरह जिलजाल में अल्लाह ने क्या कहा? सूरह नंबर 99 में, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। और जब बहुत बड़ा जलजला आएगा, जमीन अंदर की हर चीज निकालकर बाहर फेंकेगी, इंसान बहुत परेशानी से खबरों से उठ गए, जो ऊपर थे वो ऊपर ही है, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? जमीन ने जवाब दिया, ये तुम्हारे रब के हुक्म से हो रहा। किसके हुक्म से? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। यौमइज़िन, ये दिन, तुहद्दिसु, हदीस, तुहद्दिसु, तुमसे बात करने का दिन है। किस बारे में बात करने का दिन है? अख़बारहा। अब तुम्हारी खबरें मैं पढ़कर सुनाऊंगी। तुम तो बड़े खबरें पढ़ते थे और सुनते थे ना दुनिया में, अब तुम्हारी खबर मैं सुनाऊंगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये तुम्हारे रब के हुक्म से हो रहा है। औहा लहा, ये तुम्हारे हालात तुम्हारे रब ने कहा मुझे बताने के लिए। कौन से हालात? क्या कर रहे थे तुम? यहां रब का लफ्ज आया, तुम्हारे पालने वाले ने। तो तुमको जब पाले अल्लाह ताला, ये तो तुम्हारी आवाज निकली, मैं एक एक चीज वापस लाऊंगा बोले अल्लाह ताला। जब तक क़यामत नहीं आ गई, तुम्हारे हर अमल को, तुम्हारी हर चीज को पाल के रख रहे हैं अल्लाह ताला, और रिप्रोड्यूस करेंगे उसको वापस। आवाज पल रही, तुम्हारी नजरें पल रही। कुरान की एक आयत के मफहूम में आया, ऐ इंसान, तू जो चकमे की नजर से गलत चीज देखता, हम उसको भी नजर में रखे हुए बोले अल्लाह ताला। तेरी नजर के चकमों को भी नजर में रखे हुए हम अल्लाह ताला बोल रहे हैं। अल्लाह ताला उसको भी रिप्रोड्यूस करके लाएंगे क़यामत के दिन। अल्लाह ताला रब पाल के रखे हुए उसको। पालने का मतलब अब समझ रहे हैं? हमारे पास पालने का मतलब खाली खिला के पिला के बड़ा कर दिया, पाल लिया, समझ रहे हैं? एक एक चीज पाल रहे हैं उसकी, उठा के रखेंगे, हिफाजत से रखेंगे उसकी एक एक चीज को, पाल के लाएंगे क़यामत के दिन उसकी वो चीजों को। समझ में आ रहा? यह है पालना उसका। ये जब पाल कर बड़े किए, अच्छा ये तो आप लोग सुने ही ना, मुनकिर और नकीर,
कहां के फरिश्ते हैं? किरामन कातिबीन का क्या है? क्या कर रहे हो लोग? अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात है? 2 कौड़ी का इंसान जब ये सब चीजें कर सकता, आज तो पाल के रखा बोले अल्लाह ताला। ये जो पालना है अल्लाह ताला का, एक एक लम्हे को, एक एक चीज को पाल रहा हूं बोले, जो मैं क़यामत के दिन निकाल के लाऊंगा उस दिन। और ये जो पालने में अगर आप गौर करके देखेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे, जब खुद की अपनी जान पे गौर करेंगे, कायनात के साथ साथ जान पे गौर करेंगे, और जो अतराफ व अकनाफ है उन चीजों पे गौर करेंगे, तो सिवाय अल्लाह के नामुमकिन है कि कोई और ज़ात मुबारक इतनी अजीम चीजें कर सके। मिसाल के तौर पे ये जो मेरी आंख है, आप जानते हैं 1 सेकंड में 100 बिलियन प्रोसेसेस परफॉर्म करती है। 100 बिलियन प्रोसेसेस, फिर याद दिला रहा हूं, बिलियन, 1 बिलियन का 1000 मिलियन होता, 1000 मिलियन 1 बिलियन है। 1 मिलियन 10 लाख का, या यूं समझिए 10 लाख का 1 बिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन, 100 बिलियन प्रोसेसेस हो रहे मेरी आंख के अंदर। हर प्रोसेस को पाल रहे अल्लाह ताला। उस प्रोसेस को पाल रहे अल्लाह ताला। आप सोच रहे होंगे क्यों पाल रहे हैं? एक प्रोसेस को अल्लाह ने अगर छोड़ दिया उसके हाल पे, खत्म हो गई आपकी बीनाई। बीनाई से महरूम हो जाते आप उसके बाद। पाल रहे, पैदा किए, तकदीर बनाए उसकी, जो कुछ तकदीर के लिए जरूरी है उसको पालते जा रहे हैं। एक इंसान को तो दूर की बात है, मामूली मक्खी को ये बातिल माबूद नहीं पाल सकते। इंसान तो बहुत बड़ी चीज होगी माशाल्लाह, पालते जा रहे हैं उसको अल्लाह ताला। हर प्रोसेस को पाल रहे हैं। अच्छा, सबसे पावरफुल अब जो वर्ल्ड का कैमरा है पर सेकंड, उसके जो फ्रेम्स है वो है 1 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड। 1 ट्रिलियन इंसान इजाद कर लिया है कैमरा। 1 ट्रिलियन तो बहुत बड़ी बात होगी। 10 लाख का 1 मिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन। तो फास्टेस्ट कैमरा क्या है? उन्हें 100 ट्रिलियन पर सेकंड फ्रेम्स क्लिक करता। इंसान की आंख खाली 1000 फ्रेम्स पर सेकंड करती, वो 1 ट्रिलियन फ्रेम्स के वास्ते इतनी बड़ी मशीन बनाना पड़ा उसको। इतनी सी आंख 1000 फ्रेम्स पर सेकंड कर रही, और 1 सेकंड में 1000। हर फ्रेम को पाल रहे अल्लाह ताला, हर सेकंड। अब सोचते चले जाइए उसके साथ साथ आप आगे गौर करके देखिए इसको। अच्छा, इसी तरीके से जिस्म में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स है। ये तो आप लोग कई बार सुने होंगे, डेंगू हुआ ब्लड टेस्ट को जाते, कुछ होते टाइफाइड हुआ ब्लड टेस्ट को जाते। ब्लड टेस्ट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हमारा खून है लाल रंग का, इसके जो सेल्स है कितने हैं आप जानते हैं? हमारे जिस्म में ऑन एन एवरेज 2.5 ट्रिलियन ब्लड सेल्स है। 2.5 ट्रिलियन ब्लड सेल्स का मतलब क्या हुआ फिर से? 10 लाख का 1 मिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन, 2.5 बिलियन ब्लड सेल्स है हमारे जिस्म में। और एक जगह रुके हुए नहीं है, लगा खून बह रहा है जिस्म में। अच्छा, इतना आप लोगों को तो मालूम है ना, कोई चीज को आप लगड़ते रहे तो ये दोनों भी हिस्से गर्म होते नहीं होते? तो ब्लड फ्लो हो रहा तो गर्मी आ रही, उसी का नाम बुखार है। जब उसका फ्लो बढ़ जाता या अंदर की गर्मी बढ़ जाती है, आपको बुखार आता ऊपर। समझ रहे? वो जो फ्लो है, जो बुखार नहीं आ रहा आपको नॉर्मल, एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 98 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फ़ारेनहीट। 98 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहीट। कितना बुखार है भाई? 102 है, 103 है। नॉर्मल किसको बोलते हैं आप? 98 को बोलते हैं। 98 से 99। ये कॉन्स्टेंटली हर लम्हा आपका टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है? तुम एक 2 कौड़ी का माइक्रोवेव बनाए तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते रहना पड़ता। कभी गौर करें, ये कोई और बातिल माबूद कर सकता फिर सिवाय अल्लाह की? कोई कर सकती है जात? कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो रहा आपका। अच्छा,
सेल्स होते ना, बॉडी के स्किन के सेल्स है ये। कभी हम लोग ऐसा जोर से खुजा दिया तो सफेद सफेद आके भूरा भूरा भूरा, वो एक एक सेल, छोटा 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 सेल है वो। आपको मालूम है हर सेकंड आपके जिस्म से 80 लाख सेल मर जाते, जाये हो जाते हर सेकंड। 8 मिलियन सेल्स डाई एवरी सेकंड, एंड एवरी सेकंड 8 मिलियन सेल्स आर साइमल्टेनियसली रिप्रोड्यूस्ड। 80 लाख सेल मर रहे हैं, 80 लाख सेल फिर मर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली होते जा रहा हूं आप पूरी जिंदगी में। वो हर सेल को पाल रहे हैं अल्लाह ताला। अब कितने चीजों के वसीले मांगेंगे अगर मांगना है ना। मैं अगर वसीला मांगना भी बैठा, अब साइंस के हिसाब से एक एक चीज मांग, अच्छा खास नहीं, इसमें खास बात बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर एक जगह की भी काउंटिंग आगे पीछे हुई तो बीमारियां आना शुरू हो जाती है। आपको मालूम है बीमारियां आना शुरू हो जाती है आपको। जितनी मैं चीजें बता रहा हूं आपको, ये अगर जरा भी ऊपर नीचे हुए कैलकुलेशन में आप बीमार होकर मर जाते तो मैं अब कितने चीजों का वसीला मांगते जाऊं इसके बाद। समझ में आ रही बात? इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले मेरे बंदे, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27, ये 7 समंदर के पानी को इंक बना दिया, पूरे झाड़ों को काट के पेन बना लिया, तब भी मेरी तारीफ पूरी नहीं कर सकता। और अगर कर लिया, जो कुछ लिखना है लिख लिया, तो फिर एक मर्तबा 7 समंदर को दोबारा इंक बना बोले अल्लाह ताला, फिर तारीफ करने बैठ बोले, तब भी नहीं कर सकता बोले, कर ही नहीं सकते। अगर थोड़ी देर के लिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर वाक़या आप लोगों को सुनाऊं, जिसमें उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखने बैठे। 3 दिन के बाद सर पकड़ लेके बैठ के बोले नामुमकिन है मेरे नबी की तारीफ मुकम्मल करना। बोले 3 दिन में शुरुआत भी नहीं कर सका बोले हक के साथ। जब नबी की तारीफ बंदा नहीं कर सकता अल्लाह का क़यामत तक, तो रब की क्या तारीफ करेंगे जो नबी को भी पैदा करा। इसलिए क्या बोले अल्लाह ताला, तू कुछ भी कर नहीं कर सकता बोले मेरी तारीफ पूरी। सिकाए, अरे बेवकूफ बदतमीज बंदे, नालायक बंदे, जाहिल बंदे, मेरी तारीफ करना है ना, मैं तेरे से तारीफ कबूल करने तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे खाली। बोले क्या बोले? मैं तेरे ये जुमले को कैसा ले लूंगा बोले कि तू मेरी को पहचाना मैं तेरा अल्लाह हूं, और रब्बिल आलमीन से कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ये भी जुमले में क्या ले लूंगा कि तू मान लिया कि मैं तेरा अल्लाह हूं और मैं अकेला पूरे कायनात को पाल रहा हूं, और तू ये जुमले में मेरा शुक्रिया भी अदा कर दिया, मैं ये भी ले लूंगा उस जुमले से। सुभान अल्लाह। बिजली है ना, बिजली, बारिश है तो बिजली गिरती, बर्दाश्त कर सकते बिजली। बिल्डिंग को फाड़ के अंदर आती, उन्हें जमीन चीर के अंदर चले जाती, बराबर। कितने वॉट की बिजली पर सेकंड गिरती जमीन पे मालूम है आपको? पर घंटा, हर घंटे बिजली गिरती जमीन पे किसी ना किसी इलाके में। जमीन बोले तो खाली हैदराबाद नहीं है, वो पूरा प्लेनेट अर्थ है। 2 लाख वॉट बिजली गिरती जमीन पे हर घंटा। वो बिजली को डायरेक्शन अगर पलटा के थोड़ा हैदराबाद या न्यूयॉर्क सिटी कर दिया तो क्या होता? बचता इंसान। ये बिजली खुद से गिर जा रही है कोनों में, शहरों में नहीं गिर गए, नहीं पाल रहे हैं अल्लाह ताला। फिर वो बिजली को भी पालना है, क्योंकि उन्हें भी मखलूक है अल्लाह की, वो उतना बड़ा करंट वो भी पाल रहे हैं अल्लाह ताला। जमीन का डिस्टेंस सूरज से, ये तो अब आप लोग कई जगहों पे देख लिए, सूरज बीच में है, जमीन घूम रही, ये जो दायरा है घूमने का, ट्रैफिक फुल लेवल का जरा अपन गली में से मारते हो ना, ऐसा नहीं कर सकती, कर सकती। उन्हें ऐसा करी तो अपन ये काम से हमें, उन्हें कर ही नहीं सकती। सूरह यासीन में अल्लाह ताला बोले ना, सूरज के लिए आयत नंबर 40 जब आप पढ़ेंगे सूरह यासीन की, सूरह नंबर 36, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40, अल्लाह ताला फरमाए ना सूरज के लिए ये इजाजत है कि वो अपने रास्ते को बदले,
ना चांद के लिए इजाजत है कि वो अपना रास्ता बदले। जो कुछ हमने पैदा किया सब अपने दायरे में फिर रहे हैं बोले, उनका दायरा फिक्स करा बोले। अब उसके अंदर देखिए आप, जमीन अपने सूरज से कितनी दूर है मालूम है? 148 मिलियन किलोमीटर दूर है। 148 मिलियन किलोमीटर दूर है का मतलब कितना हो गया? लगभग कितने करोड़ हो गए? 1 मिलियन 10 लाख का 100 मिलियन बोले तो 1 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? सूरज से। साइंस ये बोल रही मीटर का जो डिस्टेंस होता है, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, मीटरों के डिस्टेंस का अगर फर्क आ गया जमीन के और सूरज के डिस्टेंस में, करीब हो गई तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि एक भी चीज यहां पे जिंदा नहीं रह सकती बोले। मीटरों के फासले पे दूर हो गई, इतनी सर्दी पड़ेगी जमीन पे कि एक भी चीज जिंदा नहीं रह सकती बोले। कौन पाल रहे हैं वो डिस्टेंस को? हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई और पाल सकते? अब किसको माबूद बना के बैठे रहे तुम लोग? ऐसे बड़े रब को याद दिलाना पड़ा आपको, वसीला है आप जरा करो हमारे वास्ते बोल के। कितने चीजों का वसीला देंगे रे। कल आप लोगों की शादी भी बच्चा पैदा होने के पहले रोज बढ़ गए समझो, तो बच्चा पैदा होकर मरे तक उसकी सेहत के वसीले मांग लेते रहना पड़ता अल्लाह से। अल्लाह उसकी आंख की पलक बराबर पालते रहिए, उन्हें जो उठा रहा जो बिठा रहा वो भी फर्क आया तो गया उन्हें काम से। या अल्लाह वो जो 80 लाख ब्लड सेल्स, वो 80 लाख सेल्स है जो मर रहे हैं जो फिर वापस आ रहे हैं, उनकी काउंटिंग बराबर रखी है। अब कितने चीजों का लेता है वसीला, और कोई और माबूद तो कर ही नहीं सकता। ये बारिश होती जमीन पे, रोज होती जमीन के कोई ना कोई कोने पे होते रहती आपके पास नहीं होती रोज। कितनी होती मालूम है? 1 करोड़ 65 लाख टन पानी हर घंटा पड़ता। कितनी बारिश होती? 1 करोड़ 65 लाख टन बारिश होती रोजाना जमीन पे। शहरों पे लाके बरसा दिया तो डेक्कन प्लेट्यू बोल के सुने? डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं ना। प्लेट्यू का मतलब क्या होता? प्लेट्यू का मतलब ये होता, ये लोग जो सैटेलाइट से पिक्चर्स लिए जमीन के, तो इनको उसमें समझ में आया कि अच्छा समंदर ऐसा ऊपर है, जमीन ऐसा नीचे है। सी लेवल बोलते ना, तो जमीन नीचे रहती, समंदर ऊपर रहता। जमीन कितनी है और समंदर कितना है पूरी दुनिया में? अगर 1/3 भी मान लिए, 30% जमीन, 70% वाटर। ये पानी को नहीं बहाकर रोक के कौन रखा हुआ है? अगर पानी छोड़ दिया अल्लाह ताला, क्या आलम होता उसके बाद? रोक के रखे हुए। यह है पालना अल्लाह का। समझ में आ रही बात? मेटियोर्स बोल के होते हैं, आप लोग सुने होंगे मेटियोर्स। बड़े बड़े स्पेस में बंडे रहते, जिसको आप गुंडुआ बोलते हैं, रॉक्स। वो बड़ी साइज के रॉक्स को मेटियोर्स बोलते हैं। ये जो मेटियोर्स रहते हैं कितनी साइज में बड़े बड़े रहते हैं मालूम है? अब पहाड़ के ऊपर ही चट्टान कितनी बड़ी दिखती है अपने को, एक एक गुंडू कितना बड़ा दिखता है रॉक। अब ये स्पेस के रॉक सही है, एक एक की साइज बाद अगर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर का एक एक बड़ा रहता उन्हें ऊपर। कई बार आप लोग सुनेंगे पेपर में आता, एक बहुत बड़ा मेटियोर इतनी तेजी से जमीन की तरफ आता हुआ दिखा। आपको मालूम है हर साल 50,000 मेटियोर्स जमीन के ऊपर गिरते। नुकसान हुआ कुछ? क्योंकि जैसे वो लोग जमीन के दायरे के करीब आ जाते, जो हमारी आबो हवा बोलते हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, हमारा वो एटमॉस्फेयर अल्लाह ताला ऐसी हिफाजत का बनाए जमीन के अतराफ, एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता जमीन पे आने के पहले। कितने गिर रहे सालाना? 50,000। सबसे बड़ा जो हादसा मेटियोर का हुआ, साइबेरिया बोल के एक इलाका है। कहां था साइबेरिया? रशिया में आता, नॉर्थ पोल के करीब करीब आता। वहां पे बोलते कि 20वीं सदी की शुरुआत में या 19वीं सदी की शुरुआत में एक मेटियोर गिरा जिसकी साइज 61 किलोमीटर थी।
कितना बड़ा था उन्हें? उतना बड़ा 61 किलोमीटर का मेटियोर था। आगे गिरा बहरहाल, अल्लाह ताला एक निशानी छोड़े अपनी, गिरा तो 2000 किलोमीटर का जंगल खत्म कर दिया उन्हें। लाजिम है उतने फोर्स से जब आके गिरेंगी उतनी बड़ी चीज, 2000 किलोमीटर का। और जो धमाका था उसका कितना बड़ा था वो लोग बोलते मालूम है? जो अमेरिका एटम बॉम्ब डाला था ना जापान के ऊपर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो एटम बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो गिरते ही उसके जो धमाका हुआ, धमाके से कितने लोग मरे? एक ही जगह पे 3.5 लाख, एक जगह पे 2 लाख के ऊपर मरे। 1000 गुना पावरफुल धमाका था उससे बोलते। और कितने गिर रहे हैं हर साल? कोई सिटी पे गिरने दे रहे हैं अल्लाह ताला? कौन पाल रहा? आप में पैदा हुए, इंसान बनाए गए माशाल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में बहुत जगहों पे इंसान की पैदाइश के जिक्र किए। तफसीली जो जिक्र है एक ही जगह पे, वो सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 12, 13 और 14 में है। 2 चीजें बहुत अहम होती हमारी पैदाइश के लिए, इंसान की पैदाइश के लिए, मर्द हो या औरत। पैदा होने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट क्या होती? मर्द की मनी और मां का अंडा, औरत का अंडा, ओवरी और स्पर्म। ये 2 चीजें सबसे अहम होते हैं। ये 2 चीजें मिलने के बाद अंडा बनता, अंडे से पूरा एक इंसान की शक्ल लेके 9 महीने का बच्चा बाहर निकल के आता। ये पैदाइश के ऊपर अल्लाह ताला बताए। आज साइंस गौर करके परेशान है, साइंस परेशान है एकदम, ये कैसा हो रहा बोल के। मां के पेट में जो अंडे रहते, वो अंडे हर महीना निकलते रहते। वो अंडे जब बाप के स्पर्म से नहीं मिलते और अम्मा जच्चा नहीं बनती, तो वो जो अंडे सड़गल जाते, वही उनका हैज का खून बनता। वो अंडे ताजा कब तक रहते? 24 घंटे तक रहते। जब वो सड़ जाते, गल जाते, तो जिस्म के बाहर निकलने का रहता वो लोगों को। अल्लाह ताला औरत के लिए रास्ता निकाले वो गंदगी को बाहर करने का, वो जहर को बाहर कर देने का। लेकिन वही जहर का हिस्सा है जिससे हम पैदा किए गए। तो वो अंडा जैसे ही निकल के उन्हें क्या करता मालूम है? एक फैलोपियन ट्यूब बोल के रहता। फैलोपियन ट्यूब कितना बड़ा रहता मालूम? छोटे साइज की स्केल रहती ना, इतना ही बड़ा रहता। उन्हें निकल के वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर घुस जाता। अब सवाल यह कि ये साइंटिस्ट को, उन्हें जब निकल के वो ओवरी जो उसकी आती, वहां से निकल के वो अंडे को, अगर उन्हें वही फैलोपियन ट्यूब के जिस जगह जाना है वहां नहीं जाके दूसरी जगह चले गया, औरत सारी जिंदगी प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। वो जो रास्ता है कौन दिखाया रहे उसको? उसको आंखा है, हाथ पैरा है, वहीं कैसा गया? उन्हें चले गया। चलिए, अब शादी का वक्त था, शादी हो गई माशाल्लाह, शौहर भी आ गया स्पर्म से उसके। अब ये स्पर्म जिसको आप मनी बोलते हैं, उसकी शक्ल बताए लगा कैसी रहती। उसकी शक्ल में लोग बताए, कभी हम लोग ये मिसाइल देखे ना, मिसाइल या अनार देखे ना, अनार की तरह और काड़ी आती, वैसे छोटी एक दुम रहती उसको, उसके ऊपर एक छोटा मोटा हिस्सा रहता। वो मोटे हिस्से के ऊपर एकदम एक जरा नोकीला हिस्सा रहता। वो नोकीला हिस्सा और वो मोटा हिस्सा पहला शेल है ऊपर का, उसके अंदर एक और शेल रहता, उसके अंदर उसका कार्गो रहता। 3 चीजें रहते, फर्स्ट शेल, इनर शेल, कार्गो, पीछे दुम आती उसकी। इन्हें बनता कहां पे? तो हमारे फोतों में बनता, टेस्टिकल्स में बनता। टेस्टिकल हम सबको मालूम है, हर मर्द को टेस्टिकल्स, फोते रहते। एक फोते की साइज क्या रहती? वो फोते की जो रगे हैं, जो बारीक 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 रगे, वहां बनता उन्हें। 3 चीजें मैं बताया अभी। 3 चीजें क्या बताया? एक उसकी दुम, दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड शेल, थर्ड है कार्गो। ये पूरे काम बन रहे टेस्टिकल में बन रहे, वो छोटे टेस्टिकल में, फोते में बन रहे। खूबी क्या है मालूम है? वो शेल उतनी जगह में, शेल अलग जगह बन रहा, कार्गो अलग जगह है, फर्स्ट सेकंड शेल अलग जगह है, दुम अलग जगह है उसकी। जब खारिज हो रहा उन्हें, खारिज होने के पहले 2 कन्वेयर, 3 कन्वेयर बेल्ट है। बेल्ट आती ना, एयरपोर्ट पे गए तो बेल्ट के ऊपर से सामान आता आपका, ऐसा 3 बेल्टा है अंदर रगों के।
एक तरफ से एक चीज आती है, एक तरफ से एक चीज, एक तरफ से एक चीज आके एक जगह वहां पे जमा होकर बाहर निकलती है। उसको बिस्तर करे, औरत के अंदर दाखिल हुआ, होते ही एक दाखिल नहीं होता, कितने दाखिल होते हैं? 3। 2,50,00,000 आप एक वक्त में खारिज करते हैं एवरेज। जो मनी खारिज होती है एहतलाम में या बिस्तर करने के बाद मर्द की 2,50,00,000 एवरेज खाली करते, आप खारिज करते। वो 2,50,00,000 वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते। तो फिर साइंटिस्ट से सवाल है, रे पागल, जो रब को नहीं मान रहे वो डायरेक्शन कौन बता रहे उनको वहां जाने का? अब शांति को अल्लाह ताला की कितना फासला है मालूम? कुछ सेंटीमीटर का फासला है। उतने सेंटीमीटर में बाकी पूरे औरत के अंदर एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स उनको गला के खत्म कर देते, सिर्फ 100 बच जाते। वो 100 फैलोपियन ट्यूब में दाखिल होते हैं औरत के। वो अंडा आके कहां गया? फैलोपियन ट्यूब में जाके मां के रहम में बैठा, जहां प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें अपने को कैरी करती। अच्छा, अंडे भी है, एक अंडा नहीं निकलता, कई अंडे निकलते, वहां तक पहुंचता है एक खाली। अब आपको मालूम है एक खास बात, साइंस ये बोलती, बल्कि साइंस को पूछे तो साइंस बोली हमको नहीं मालूम है। साइंस को यह पूछा गया, वो अंडा 22 घंटे से बैठा हुआ है समझो, 23वें घंटे में फैलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म दाखिल हुआ। फैलोपियन ट्यूब में शुरू में जब स्पर्म आता, जैसे ही उन्हें आता, जिस तरह एक मेजबान किसी मेहमान आगे बल्कि मालूम होता है हरकत में आ जाता ना इस्तकबाल करने, अंडा हरकत में आ जाता उसके इस्तकबाल के वास्ते। ये इसको कैसा मालूम हुआ? रे उन्हें वो अंडा कभी पहले स्पर्म देखा ही नहीं, उन्हें देखा ही नहीं। उसको कौन सिखाया? आ रहा तेरी तरफ एक मेहमान, रिसीव कर उसको। इन्हें हरकत में आ जाता रिसीव करने के लिए। अब उन्हें वो स्पर्म, 100 स्पर्म्स वो फैलोपियन ट्यूब में दाखिल हो जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जब दाखिल होते हो लोग, तो ये लोग तो डायरेक्शन में चलते रहते तेज, पलट के उल्टा क्यों नहीं आ रहे? एक ही डायरेक्शन में जाते हो लोग जिस तरफ अंडा है। तो अब साइंस बता रही है वो जो फैलोपियन ट्यूब से उसमें करोड़हा बारीक बाल है। बाल होता ना, आपने बालों की शक्ल कैसी बने अल्लाह ताला मालूम, ऐसी है। मनी आई, स्पर्म आया, आते हो लोग ऐसा ढकलते उसको, आगे करते चले आते, उन्हें पलट के आया ताकि नहीं ब्लॉक कर देता रास्ता वापस निकलने का उसके। कौन कर सकता भाई ये? अब उन्हें अंदर जा रहा, कितने घुसे? 100 जब अंदर दाखिल हो रहे हैं, अंडे के पास पहुंचने तक 99 जाए हो जाते, 1-2 बच जाते अगर बड़ी मुश्किल से बच भी गए तो। वो 2 में से जो सबसे पहला जाता वो अंडे के पास, साइंस बोल रही उन्हें अंडे को छीने से लम्हात पहले, लम्हात, मोमेंट्स, ये अंडा है, अब उन्हें आके छीने वाला है। इसको छीने से सेकंड्स भी ना बोल रहा हूं, बिलियन ऑफ ए सेकंड, सेकंड को भी तोड़ो बाप। ड्रिलिंग मशीन के ऐसे अंदर से एंजाइम्स निकल के अंडे को सुराख डालना शुरू कर देते। ये कैसी इंजीनियरिंग है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है? ये ड्रिलिंग करके सुराख डालते, जैसे वो लोग वो सुराख डालते अंडे के अंदर, अब वो एक स्पर्म उन्हें अंदर दाखिल होता, उन्हें जैसे ही अंदर दाखिल होता दूसरी एक दीवार रहती है अंडे के अंदर, एक और दीवार है। वो दीवार को जब उन्हें छूने को जाता तो इसका जो पहला ऊपर का शेल था जो ड्रिलर्स बनाता उन्हें खुल जाता। अब दूसरे सेल में से निकलते ड्रिलर्स, उन लोग तोड़ते उसको। जब उन लोग तोड़ देते तो वो मां के अंडे में 23 क्रोमोसोम रहते। क्रोमोसोम क्या है समझा देता हूं आपको थोड़ी देर में। क्रोमोसोम्स बोलते हैं उसको साइंस में। 23 क्रोमोसोम मां के अंडे में रहते। ये देखिए, पहला शेल इसका पहले ड्रिलर पे टूट गया, दूसरा उसको करते घुल गया। अब स्पर्म के अंदर कार्गो था, वो कार्गो मर्द के पास के 23 क्रोमोसोम्स थे। ये 23 जाके एक दूसरे के बाजू बैठ जाते। ये डायरेक्शन कौन सी का बाजू बैठना है बोलिए? जैसे ही बाजू बैठते परफेक्टली एक दूसरे को घोल लेना शुरू करते। मेरी 2 आंखें हैं ना,
अगर इन्हें दूसरी जगह घुल गया बोले तो एक आंख यहां थी मेरे को, कान का दूसरी जगह घुला तो यहां जाता कान। कौन कर रहा है भाई उनको? सोचे कभी कैसा पाल रहे हैं अल्लाह ताला। अब यही पूरी तकलीफ का जो है मौजज़ा है अल्लाह की। ये तो जो चीजें हमको मालूम हो गए, मेरे जैसा जो साइंस के बैकग्राउंड का नहीं है, मैं ये बता रहा हूं तो हम चौंक जा रहे हैं। वो घुल गए 23 घुलने के बाद ये बना पहला छोटा अंडा जिसको ज़ाइगोट बोलते। ये ज़ाइगोट थोड़ा थोड़ा बड़ा होता, 4 हफ्ते 1 महीना, 1 महीने का होते ही वो ज़ाइगोट के अंदर सबसे पहली चीज क्या बनना शुरू होती मालूम है? हमारा दिमाग बनना शुरू हो गया ज़ाइगोट के अंदर। वो अंडे से निकल के आहिस्ता से दिमाग बनना शुरू हुआ। और ये जो छोटा दिमाग है हमारे, ये खोपड़ी के अंदर दिए सो अल्लाह ताला, जो रब की नाफरमानी भी कराता, गुस्सा भी इसी में, मोहब्बत भी इसी में, हर चीज इसी में है। आज साइंस बोलती मास्टर कंप्यूटर बोलते हैं ना, मास्टर कंप्यूटर। अभी तो लेटेस्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी निकाले। क्वांटम टेक्नोलॉजी तो खैर बहुत वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तक के इनके जो मास्टर कंप्यूटर हैं 1 सेकंड में खरबों बिलियंस ऑफ इश्यूज को लोग सॉल्व कर देते। बिलियंस बोले तो हजारों खरबों मामलों को लोग 1 सेकंड में सॉल्व करते। कौन? मास्टर। साइंस क्या बोल रही मालूम है? ऐसे 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन मास्टर कंप्यूटर ला लिए ना, तो जितनी तेजी में वो लोग नहीं चलते, हमारा दिमाग उससे ज्यादा तेज चलता हो। अच्छा, वो एक चीज भूल गया था उसमें, वो टेस्टिकल्स बोला ना मैं, फोते बारीक रगा रहते ना, वो फोतों की रगों को अगर फैलाए तो आधा किलोमीटर फैलते लोग, 500 मीटर तक। ये भेजा रख दिया अल्लाह ताला यहां पे, भेजे की अगर रगे खोल दिए 100 मीटर फैल जाता। और इसका प्रोसेस कैसा है मालूम? ऑप्टिक फाइबर देखे आप लोग, छोटे छोटे वायरा निकले हुए रहते ना, उसकी खास बात मालूम है ऑप्टिक फाइबर की? अगर आप 2 को कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसमें मान लो कि 5-6 ऑप्टिक फाइबर के छोटे छोटे बारीक बारीक है समझो आप, इन्हें उसी में फिट होता जाके जो उसके हिसाब का है, इधर दूसरे में फिट नहीं कर सकते उसको, मालूम है ना? ये तो मालूम ना आपको? मालूम ऑप्टिक फाइबर है लोग कहां से डेवलप करें? दिमाग के रगों को देख के डेवलप करे सो है। मैं जब देखता हूं कोई चीज तो ये जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल में पास हो रही है मेरे दिमाग को, अगर वो जाके उन्हें वही जगह पे जाती, वही न्यूरॉन को जाती जिस जगह की ये इंफॉर्मेशन है, ये कौन पहुंचा रहे वहीं जाना है इसको बोल के। एक ही वक्त में मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूं, कई चीजें मैं सोच के कर रहा हूं। मेरे जिस्म में गुर्दे जो चल रहे हैं उसके ऊपर सोच रहा हूं, ब्लड आना है वहां पे, खुद से होते जा रहा। खुद से कैसा हो रहा? रे रब पाल रहे हैं, वो कंट्रोल यूनिट दे दी यहां पे जो कंट्रोल करते जा रही है, और वो कंट्रोल यूनिट अल्लाह के कंट्रोल में। साइंस का बोलना यह है कि जो दिमाग के अंदर एक्टिविटी चल रही ना, इसकी मिसाल दी है कि वो लोग बताएं 60,000 इंसानों की भरी हुई बस्ती के शहर ले लो बोले, कितने? और उसके अंदर बिलियंस कार्स को दौड़ो बोले, हर तरफ से दौड़ा ना, फुल स्पीड में कारों को। खास बात क्या रहना मालूम? ना ट्रैफिक सिग्नल रहना, ना ट्रैफिक पुलिस वाला रहना। हो सकता उससे कई गुना ज्यादा आपके दिमाग में एक्टिविटी चल रही, कंट्रोल्ड। एक जगह का सिग्नल अगर दूसरी जगह हिट हुआ, गए आप काम से, आ गए कचरे की कुंडी से खाने के ऊपर। एक सिग्नल अगर दूसरी जगह गया, गई आधी बॉडी फॉलिज के साथ। देखिए, एक आर्टिकल लाया था आप लोगों को सिर्फ बताने के कैसी नेमत है अल्लाह की। 9 फरवरी 2020 का आर्टिकल है। 9 साला लड़का अजीब और गरीब बीमारी का शिकार, इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए के मसारिफ, 103 हफ्ते इंजेक्शन लेना जरूरी, एक इंजेक्शन की कीमत 5,40,000 रुपए। एक इंजेक्शन की कीमत कौन है जो बीमारी आपको और मेरे को नहीं देख के रोक के रखा हुआ है? कोरोना वायरस घुस गया,
लाखों के घरा शहरा खत्म करा दिया उन्हें उठा के हैबत में। ये है अल्लाह ताला। ये गौर करो बोल रहा अल्लाह ताला, मेरे सिवा कोई हो सकते क्या तुम्हारे पालने वाले बोल रहे हैं। इसलिए कुरान को कैसे शुरू करे, अल्हम्दुलिल्लाही कायनात का पालने वाला मैं हूं बोले। और जब आखिरी में कुरान को खत्म करे आखिरी सूरे पे, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ऐ इंसानों के रब बोले, कहो ऐ इंसानों के रब, कोई नहीं हो सकता अल्लाह के सिवा। वो इंसानों को उनका रब बोलने के पहले पूरी कुरान में वो रब का तारुफ दिया आपको और मेरे को, क्या हो सकता क्या, जरा गौर कर लो बोल के। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आखिरी सूरे में 3 चीजें जो बताए उसमें अल्लाह अपना इंसानों के बारे में अल्लाह का क्या मामला है उसका जिक्र कर दिए 3 आयतों में शुरू के। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मैं रब हूं तुम्हारा अकेला पालने वाला। मलिकिन नास, तुम्हारा अकेला ओनर मैं हूं मालिक तुम्हारा, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो बोले। इलाहिन नास, तुम्हारा मैं अकेला इलाह हूं, कोई हो ही नहीं सकते मेरे सिवा। वहां रब्बुल आलमीन से शुरू करे सूरह फातिहा में, रब्बुन नास के साथ कुरान का इख्तिताम करें। और जिस आयत से मैं अभी शुरू किया, सूरह नंबर 41 सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 53, सूरह नंबर 41 सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 53, जिसमें अल्लाह ने फरमाया सनूरिहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, बहुत जल्द, अन करीब मतलब जब ये कुरान नाजिल हो रहा था उसके बाद बहुत जल्द, सनूरिहिम आयातिना, हम हमारी निशानियां, आयत अरबी में बोलते निशानी को, आयात निशानियां, सनूरिहिम आयातिना, हम हमारी निशानियां, हमारी आयात, फिल आफाकी, आसमानों में, वफी अनफुसिहिम, और खुद तुम्हारे अंदर दिखाएंगे बोले। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, हत्ता, यहां तक के, हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक, तुमको वाज़े हो जाए, मुबीन, तबय्यना, खुला। दिन में रोशनी जो आती किसकी वजह से आती, कोई शक व शुबा, एक खुला आंसर 1 सेकंड में देते आप, कोई शुबा ही नहीं है ना उसके अंदर, ऐसा वाज़े हो जाना। हत्ता यतबय्यना, जब तक तुमको यह वाज़े ना हो जाए, लहुम अन्नहुल हक, कि ये बिल्कुल हक है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। अवलम यकफी, क्या तुम्हारे लिए यह बात काफी नहीं है, बिरब्बिका, कि तुम्हारा खुद अपना रब, तुम्हारा रब, देखिए रब की सिफत फिर, तुम्हारा खुद पालने वाला, बिरब्बिका, हत्ता यतबय्यना अन्नहु लहुम अन्नहुल हक, अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, तुम्हारा रब खुद इस बात की गवाही देता है कि मैं ऐसा करके ही दिखाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अल्लाह की ज़ात के साथ और उसके सिफात के साथ वैसी ही मोहब्बत डाल दे जिस तरह प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दिए थे। अल्लाह ताला हमको हर वो अमल से, हर वो चीज़ से मोहब्बत करने वाला बना दे जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला हमारे दिल में हर वो चीज़ से गुस्सा और नाराज़गी डाल दे और बदजनी डाल दे जिससे अल्लाह बदजन है, अल्लाह नाराज़ है और अल्लाह गुस्से में आ जाते हैं। और अल्लाह ताला हम सब की हिदायत और तौफीक आमाल की, ईमान की और अकीदे की इस्लाम के लिए बिल्कुल वैसी ही कर दे जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खुलफाए राशिदीन और सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के लिए किया था। और अल्लाह हम सबको क़यामत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, बग़ैर हिसाब व किताब के अता फरमाए, और मुझे अल्लाह मेरे नबी का ख़ास पड़ोसी बना दे और आप लोगों को भी पड़ोसी बना दे इंशाअल्लाह। कितने प्यारी एक वाक़या, चूँकि टाइम में थोड़ा सा तो एक सुना देता हूँ। एक सहाबिया थे, जंग ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुश्मन हमला कर रहे थे तो उन्हें बचाव कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब मदीना वापस आ गए तो अल्लाह के नबी साहब उनको बोले कि
तू जो दुआ मांगेगी मैं अल्लाह से दुआ करके तेरे लिए वो दुआ पूरी करा दूंगा। बोले साहबिया बोले अल्लाह के नबी, जन्नत में मुझे आपका सबसे बाजू का पड़ोसी बनना है। बोले कैसी दुआ मांग लिए देख रहे। साहबा की पूरी फिक्र देखो, फिक्र आखिरत है उनकी पूरी फिक्र, बस वहां की फिक्र है लोग। अल्लाह के नबी मुझे जन्नत में आपका सबसे बाजू वाला पड़ोसी बना दीजिए। यानी अल्लाह के नबी का वादा क्या है, जो दुआ मांगेगी अल्लाह से बल्कि पूरा करा दूंगा। बोले कैसी चीज मांग लिया देखो, या अल्लाह क्या खुश नसीबी है, अल्लाह हमको भी ऐसा ही पड़ोसी बना दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन उसके लिए हमको साहबा के जैसा अमल भी करना पड़ता है। आज हमारे दरमियान हमारे नबी मौजूद नहीं है जिसकी हम जाके हिफाजत करेंगे, लेकिन नबी के तालीमात मौजूद है। और अल्लाह नाइंसाफ नहीं है, जब अल्लाह खुद हमको नबी के बाद पैदा करे तो हमको क्यों पूछेंगे कि नबी की हिफाजत क्यों नहीं करे, ये पूछेंगे कि नबी के तालीमात की हिफाजत क्यों नहीं करे। ये कितनी हमारे लिए आसानी हो गई। और तुम लोग नबी के तालीमात की हिफाजत करो, वही दर्जे वही मुकाम पे चले जाओ जहां मेरे नबी के सहाबा मौजूद है आज। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Jazakallah khair. Inshallah, now I will give a talk on the topic concept of God in Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respectable brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meaning, may the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is concept of God in Islam. The word Allah has been derived from two root words, Al and Ilah. Al means the, Ilah means God. As such, Al plus Ilah equals to Allah. The Ilah, Arabic root word of Allah, has basically 6 unique meanings. The first meaning is the only one worshipped by the creation with absolute love and satisfaction. The second meaning is the only one who is capable to protect at all times. The third meaning is the only one whose capacity of power amazes all the creation. The fourth meaning is the only one whose remembrance gives peace and tranquility. The fifth meaning is the only ones towards all the creation rushes with absolute love and satisfaction. The sixth meaning is the only one beyond the comprehension of any vision, but his vision comprehends all. The concept of belief in Allah is known as Tawheed. Tawheed means to bear witness that there is no God except Allah. Tawheed can be classified into 3 categories. The first category of Tawheed is Tawheed ar-Rububiyyah. Rabb means cherisher and sustainer. As such, Tawheed ar-Rububiyyah means to believe, proclaim and propagate that there is no God except Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the glorious Quran, in Surah Fatiha, Surah number 1, Ayat number 1. Surah An'am, Surah number 6, Ayat number 14 and 164. Surah Fatiha, Surah number 35, Ayat number 1. Surah Zariyat, Surah number 51, Ayat number 57 and 58. The second category of Tawheed is Tawheed al-Asma wa Sifat. Means to believe that the most beautiful names and the most beautiful attributes belongs to Allah alone. The third category of Tawheed is Tawheed al-Ibadah. To believe, proclaim and propagate that there is no God except Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the glorious Quran, in Surah Anbiya, Surah number 21, Ayat number 25, Allah says, the purpose of sending all the messengers is to establish Tawheed al-Ibadah. With this, I would like to conclude my talk, with which I have started my talk, from Surah Ikhlas, Surah number 112, Ayat number 1 to 4. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad.
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Say, He is Allah, the only one, Allah, the independent. He has no parent and no children, and there is none like unto Him. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.